previous video, we have learned about the forfeiture of shares when shares were issued at par or premium. Now, today we are going to study about the different conditions of reissue of shares. Means जब अलग-अलग conditions के basis पे shares को reissue किया जाता है, तो उस cases में हम किन entries को pass करेंगे, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे. So there is an illustration number 45 in your books. That is, Nav Lakshmi Limited forfeited 500 shares, यानी 500 shares को forfeit किया गया है. 10 rupees each वाले वो shares हैं for non-payment of first call of 3 rupees, क्योंकि उस person ने जिसके पास ये 500 shares थे, उसने first call 3 rupees की पे नहीं की. Final call of 2 rupees yet to be made. 2 rupees की फाइनल कॉल अभी हमने मांगी ही नहीं है. देखिए 10 rupees का शेयर है, 2 रुपए आपने अभी फाइनल कॉल के मांगे नहीं है. तो मीन्स कितने अमाउंट कॉल किया है आपने? 8 rupees कॉल की है. तो कॉल्ड अप वैल्यू जो शेयर की है वो है 8 rupees पर शेयर. ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू पास द जनरल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस. सारे जो फॉरफिटेड शेयर है हमने रीइश्यू कर दिए और अब आपको उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है डिफरेंट कंडीशंस में. फर्स्ट कंडीशन इज इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट 5 rupees पर शेयर. अगर शेयर्स को हमने 5 rupees पर शेयर के रेट से रीइश्यू किया हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने शेयर फॉरफिट किए हैं हमने? 500. और कॉल्ड अप वैल्यू हमने अभी निकाली 8 rupees. 10 rupees का शेयर है पर हमने 2 rupees की कॉल मांगी नहीं है. मीन्स 8 rupees कॉल्ड अप, यानी 4000 rupees. क्या अमाउंट पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल का. तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल. तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर पर 3 rupees की उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की. मीन्स 1500 rupees उसने पे नहीं किए. एंड डिफरेंस किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से आ जाएगा. 4000 में 1500 गए, मीन्स 2500. सो दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ फॉरफीचर. और ये एंट्री हर जो आने वाले केसेस हैं सब में कॉमन रहेगी, बिकॉज फॉरफीचर की कंडीशन सेम है, बस रीइश्यू डिफरेंट होगा. अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट 5 rupees पर शेयर. अगर 5 रुपए के रेट से शेयर इश्यू कर दिया जाए तो क्या होगा? तो रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर हम 5 rupees के रेट से रीइश्यू कर रहे हैं, मीन्स 2500 rupees के. पर एक्चुअल शेयर कितने का था? वो 8 rupees का. तो एक लाइन छोड़कर आप लिखिएगा 2 शेयर कैपिटल. 500 शेयर की रियल प्राइस 8 rupees के रेट से थी 4000. तो यानी आपने 4000 के शेयर 2500 rupees में रीइश्यू किए. मीन्स आपको क्या हुआ? 1500 rupees का लॉस. और ये लॉस लिखा जाता है शेयर फॉरफिटेड के नाम से. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट. तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2500, 1500 और 4000. अब आप देखिए जब आपने फॉरफिट किया तो आपको प्रॉफिट था 2500 का. तो क्रेडिट में आ रहा है तो मींस प्रॉफिट. लेकिन जब आपने इन शेयर को रीइश्यू किया तो आपको सफर करना पड़ा 1500 rupees का लॉस. यू हैव सफर्ड द लॉस ऑफ 1500 rupees. अगर हम इस 1500 को एडजस्ट भी कर लें तो भी आप कितने प्रॉफिट में हैं? 1000. तो मैंने बताया था लास्ट एंट्री इज द प्रॉफिट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और ये 1000 rupees आप ट्रांसफर करते हैं. तो दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ फर्स्ट केस ऑफ द शेयर रीइश्यू. नाउ द सेकेंड कंडीशन इज when shares were reissued at 9 rupees per share, 8 called up.
मींस आपने अब शेयर्स को री इश्यू किया 9 रुपीज के रेट से, जो 8 रुपए जिन पे आपने मांगे। तो देखिए आई हैव टोल्ड दैट कि फॉरफीचर की एंट्री आपकी सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको सेम पास करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफीटेड 4000, 1500 और 2500। Now you issuing the shares at 9 rupees per share. So second entry जो issue और reissue की है वो चेंज होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर 9 रुपीज से रेट से आप इश्यू कर रहे हैं, मीन्स 4500 रुपीज की। लेकिन उनकी प्राइस कितनी है 8 कॉल्ड अप, तो आप यहां लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 500 ग्रुप शेयर्स 8 रुपीज के रेट से थे कितने के 4000 रुपीज के। मीन्स 4000 के शेयर्स को आपने 4500 में रीइश्यू किया, मीन्स ज्यादा प्राइस पर। एंड इफ यू इश्यू द शेयर एट हायर प्राइस देन इट्स फेस वैल्यू, वो अमाउंट क्या कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये आप यहां लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना 500 रुपीज। क्लियर, 500 रुपीज आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए जब आपने शेयर प्रॉफिट किया था आपको 2500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, यहां पे तो लॉस हुआ ही नहीं, ऑलरेडी आपने हाई प्राइस पे इश्यू किए, तो जितना ये प्रॉफिट है तो उतना ही हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अगर यहां फॉरफीचर होता तो डिफरेंस ट्रांसफर करते, लेकिन यहां पे फॉरफीचर है नहीं, मींस हमें वही प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। तो थर्ड एंट्री ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट विल बी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 2500 रुपीज से जो आपने स्टार्टिंग में अर्न किया। ऐसा ना करें कि आप 2500 ये और 500 रुपीज ये ऐड करके आप 3000 डालें, आपको सिर्फ अमाउंट डालना है जितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट नहीं है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज shares are reissued at 8 rupees per share as fully paid। देखिए जब भी शेयर्स को हम रीइश्यू करते हैं और फुली पेड वर्ड यूज होता है, इट मींस हमें मतलब नहीं है कि हमने कितने रुपए कॉल किए रीइश्यू के टाइम पर, भले ही हमने 8 रुपीज कॉल किए, लेकिन हमारे लिए शेयर की वैल्यू पूरी होगी, यानी 10 रुपीज। क्यों? क्योंकि शेयर कह रहा है कि मैं एज्यूम करना है कि शेयर फुली पेड के अकॉर्डिंग करने। देखिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको सिमिलर यही पास करनी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको सेकंड एंट्री जो रीइश्यू ऑफ शेयर की है वो चेंज हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर आप 8 रुपीज के रेट से रीइश्यू कर रहे हैं, मींस 4000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है फुली पेड के अकॉर्डिंग 10 रुपीज पर शेयर। तो एक लाइन छोड़कर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 500 शेयर 10 रुपीज के रेट से एक्चुअल कितने के थे 5000 रुपीज के। तो आपने 5000 के शेयर को 4000 में रीइश्यू किया, मींस आपको 1000 रुपीज का लॉस हुआ, और ये किस नेम से लिखा जाएगा शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ? हमने यहां पे 10 रुपीज कॉल किया जबकि 8 रुपीज कॉल किए, क्योंकि यहां पे वर्ड फुली पेड यूज किया गया है। नाउ अब देखिए जब आपने फॉरफीट किया था तो 2500 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा था, जब आपने शेयर रीइश्यू किए तो आपको 1000 रुपीज का लॉस हो गया। तो अब आप ऑलरेडी कितने प्रॉफिट में फिर भी हैं 1500, और ये 1500 रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री जो होगी वो क्या होगी आपकी शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा यहां पर 1500। तो ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब हम शेयर्स को फुली पेड एज्यूम करके रीइश्यू करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट कंडीशन इज व्हेन शेयर्स रीइश्यूड एट 12 रुपीज पर शेयर एज फुली कॉल्ड।
यानी फुली कॉल्ड का मतलब भी सिमिलर वही है कि जितना अमाउंट 10 रुपीज था हमने फुली कॉल कर लिया, यानी 10 रुपए कॉल कर लिया। पे कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, हमने पूरा अमाउंट कॉल कर लिया है, यानी हमें 8 रुपीज जो कॉल किए थे यहाँ पर उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं होगा। तो सिमिलर हमारी फॉरफीचर की एंट्री सेम पास होगी। सेकेंड, रीइश्यू ऑफ शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं 12 रुपीज के रेट से, मीन्स 6000 रुपीज के, पर एक्चुअल जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो फुली कॉल्ड थी, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 500 शेयर थे एक्चुअल 10 रुपीज के, मीन्स 5000 रुपीज के। तो 5000 शेयर की वैल्यू के शेयर को हमने 6000 में रीइश्यू किया, मीन्स हायर प्राइस पर, एंड हायर प्राइस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हम यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और यहां अमाउंट डाल देंगे 1000। अब देखिए सिमिलर केस सेकंड की तरह कि हमको जब शेयर फॉरफीट किए थे 2500 का प्रॉफिट हुआ, रीइश्यू में हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए, तो जितना भी ये प्रॉफिट है सारा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या पास होगी, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500 rupees. So these are the some different type of illustrations related to the reissue of the shares in different conditions. अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। Good morning students. Now today we are going to study about the reissue of shares in different cases, in different situations. So there is an illustration, that is illustration number 49 in your books, related to the forfeiture of partly called up and reissue of different cases. Question is, Navlakshmi Limited forfeited 500 shares of 10 rupees each because of non-payment of first call of 3 rupees per share. Means the holder of that shares did not pay the first call of 3 rupees. Company did not make the final call of 2 rupees per share yet. Means company ने अभी तक फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मांगा है। सो अगर आप देखें तो 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 2 रुपये की फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो जो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू है वो 8 रुपीज़ पर शेयर की होगी। मीन्स जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो शेयर की 8 रुपीज़ पर शेयर की है। ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर री इश्यूड, यानी सारे 500 शेयर जो हम जिसने अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो हमने री इशू कर दिए हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एंड first case is if the shares are reissued at 5 rupees per share, means company reissued all the 500 shares at the rate of 5 rupees per share. Now first entry will be the forfeiture of shares. So forfeiture of shares, the entry will be share capital account debit. मैंने बताया था आपको कि इसमें नंबर ऑफ शेयर जितने फॉरफीट किए हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट, और कॉल्ड अप अमाउंट मैंने आपको बताया 8 रुपीज़ पर शेयर का है, तो उसी के बेसिस पे आपको करना है। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो 500 शेयर पर 8 रुपीज़ के रेट से 4000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में आएगा। अब व्हाट अमाउंट वी नॉट रिसीव, दैट इज ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। सो 2 शेयर फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज़ पर शेयर 1500 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए। तो जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2500। 4000 में से 1500 माइनस करने के बाद 2500। जितने भी केसेस हैं सभी केसेस में हमारी ये वाली एंट्री कॉमन होगी, यानी फॉरफीचर की एंट्री सिमिलर यही रहेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ऑल द 500 शेयर्स आर री इश्यूड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि री इशू की जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो
बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर रीइशू किए हैं हमने 5 रुपीज़ के रेट से, तो अकॉर्डिंग टू 5 रुपीज़ द अमाउंट विल बी 2500 रुपये। अब आप एक लाइन छोड़िएगा और उसमें लिखिएगा 2 शेयर कैपिटल। हमारे शेयर कितने थे 500, और 500 शेयर पे हमने कितना अमाउंट कॉल किया था 8 रुपीज़ ही कॉल किए थे, जो यहाँ पे हमने निकाला है। तो 500 शेयर 8 रुपीज़ के रेट से होते कितने के हैं 4000 रुपीज़ के। तो 4000 शेयर हमने री इशू किए 2500 में, तो जो हमें लॉस हुआ वो आप जो आपने लाइन छोड़ी है उसमें लिखेंगे 1500 रुपीज़। यानी एक तरीके से ये आपको लॉस हुआ शेयर्स को री इशू करने में, और री इशू करने का ये लॉस किस नेम से लिखा जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1500 रुपीज़ के रेट से। अब आप देखिए जो अमाउंट आपने जब फॉरफिट किया था तब आपको प्रॉफिट हो रहा था 2500 रुपीज़ का। जब आप शेयर री इशू कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि फॉरफीचर क्रेडिट में और इनकम प्रॉफिट क्रेडिट में आते हैं तो ये 2500 प्रॉफिट है, और लॉस एक्सपेंस डेबिट में आते हैं तो ये 1500 लॉस है। स्टार्टिंग में 2500 का प्रॉफिट और फिर देन आपको 1500 का लॉस हो गया, तो भी आप कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी भी 1000। तो ये 1000 का जो शेयर फॉरफीचर का प्रॉफिट है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफीचर और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये 1000 रुपीज़ आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दिस इज़ द journal entries of first case. Now let's take the second case. If the shares are reissued at 9 rupees per share, 8 called up. मीन्स अब हमने इन 500 शेयर्स को 9 रुपीज़ के रेट से मार्केट में री इशू किया है, जो हमने 8 रुपीज़ कॉल्ड अप के फॉरफिट किए हैं उनको। तो इसकी आप जनरल एंट्री देखिए। फर्स्ट मैंने बताया शेयर फॉरफीचर की एंट्री तो सिमिलर वही रहनी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप 500 शेयर कितने रुपए के रेट से री इशू कर रहे हैं 9 रुपीज़ पर शेयर के रेट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर 9 रुपीज़ के रेट से 4500 रुपीज़ के हो गए, ठीक है। अब एक्चुअल प्राइस कितनी थी 8 कॉल्ड अप, तो 2 शेयर कैपिटल 500 शेयर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप के रेट से 4000, यानी 4000 के शेयर आपने री इशू किए 4500 में, मीन्स हायर देन इट्स फेस वैल्यू, और द अमाउंट विच कॉल्ड हायर देन इट्स वैल्यू इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये अमाउंट आएगा जितना आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 रुपीज़। तो अब देखिए जब आपने फॉरफिट किया था तो फॉरफीचर के टाइम पर आपको ये 2500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब आप री इशू कर रहे हैं तो आपको कोई लॉस तो नहीं रहा, और जो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं वो आपका प्रीमियम का है, तो मीन्स पूरे 2500 रुपये आपके प्रॉफिट के हैं, और ये 2500 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 रुपीज़। अगर यहाँ पर इस वाली एंट्री में अगर हमारा कोई लॉस होता तो वो माइनस करते, लॉस है नहीं तो बिना माइनस किए हुए जितना भी फॉरफीचर का प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। नाउ द थर्ड केस इज if the shares are reissued at 8 rupees per share fully paid। देखिए फुली पेड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि हमने चाहे भले ही 8 रुपये क्यों ना मांगे हों, पर री इश्यू हम उसे 10 का ही मानकर कर रहे हैं। फुली पेड मीन्स फुल वैल्यू पर, यानी जितने रुपए का शेयर था जो 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी उसी के बेस पर हम उसको री इश्यू कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री देखिए, हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री मैंने बताया वही सिमिलर है, 2500 रुपये का उसमें प्रॉफिट चल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट और 500 शेयर री इशू किए हैं 8 रुपीज़ के रेट से, मीन्स 4000 रुपीज़ के। अब एक लाइन छोड़कर फुली पेड मतलब थे कितने के 10 रुपये के, तो 2 शेयर कैपिटल और 500 शेयर और 10 रुपये के रेट से कितने के होते हैं, ये होते हैं 5000 के। अब 5000 के शेयर को आपने 4000 में री इशू किया, तो मीन्स क्या हुआ आपको 1000 का लॉस। तो ये जो आपने लाइन छोड़ी है वहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर डेबिट या शेयर फॉरफीचर डेबिट 1000 रुपीज़। अब आप देखिए सिमिलर वही फॉरफीचर का प्रॉफिट था 2500 जो कॉमन एंट्री है उसमें से आया। अब आपको लॉस हो गया यहाँ पर 1000 का जब आपने री इशू किए, स्टार्टिंग में 2500 का प्रॉफिट, अब 1000 का लॉस, फिर भी आप कितने प्रॉफिट में हैं 1500,
और ये 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट आप क्या करेंगे, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपीज़, 1500 रुपये आप ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? नाउ द लास्ट कंडीशन इज if the shares are reissued at 12 rupees per share fully called up। fully called up मतलब ये मान के चल रहे हैं हमने 8 नहीं, हमने पूरे 10 रुपये मांगे हैं, ठीक है। और 12 रुपीज़, अब आप देखिए 10 रुपये का शेयर था, 12 रुपये में री इशू कर रहे हैं, मीन्स हायर देन इट्स फेस वैल्यू, मीन्स ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम हम इसको री इशू कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री तो वही शेयर फॉरफीचर की है जो सिमिलर आपको वही एंट्री पास करनी है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर हम 12 रुपीज़ के रेट से री इशू कर रहे हैं, मीन्स 6000 रुपीज़, लेकिन एक्चुअल वैल्यू फुली कॉल्ड अप कह रहा है, तो 2 शेयर कैपिटल 500 शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, मीन्स वो 5000 के हैं। तो 5000 के शेयर हम री इशू कर रहे हैं 6000 में, मीन्स हम 1000 रुपीज़ हायर देन इट्स वैल्यू इशू कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1000 रुपीज़ ये आ जाएगा। अब देखिए फॉरफीचर की जो कॉमन एंट्री थी उससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 2500 रुपये का, और इस वाली एंट्री में कोई हमें लॉस हुआ नहीं री इश्यू करने पर। जब री इशू करने पे हमको कोई लॉस हुआ नहीं तो मीन्स हम उसे माइनस करेंगे नहीं, और ये पूरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सो द लास्ट एंट्री इज शेयर फॉरफीचर और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500 rupees. So these are the journal entries of different conditions of reissued when share issued on partially amount or fully paid amount or fully called up amount. इसके बेसिस पर आप इन जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। थैंक यू।